हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा नाम है रिटेबल ट्रेडर्स। आज हम आपको बताने वाले एक नए मुद्दे पे जो कि हमारे हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में चल रहा है, जिसका नाम है टैरिफ। आजकल टैरिफ बहुत ज़्यादा चर्चे में है। उसके बारे में आज हम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ और यूएसए ने हमारे ऊपर क्यों लगाया, बाकी देशों के ऊपर क्यों लगाया, और इसका पूरा जानकारी हम आपको देंगे कि टैरिफ क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है और क्यों लगाई गई है। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि हिंदुस्तान के ऊपर 50% टैरिफ लगा दी गई है। मतलब कि 20% 25% पहले लगाई गई थी 21 अगस्त को, और 25% 6 अगस्त को भी लगा दी गई है। तो टोटल अब 50% टैरिफ हो गई है। टैरिफ का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूँ। तो देखते हैं क्या हुआ है। द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली इम्पोज अ 50% टैरिफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सेवरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। इस टैरिफ का मतलब यही होता है कि जो सामान हिंदुस्तान से यूएसए जाता है या फिर जो सामान यूएसए से हिंदुस्तान आता है उस पर एक टैक्स लगता है। टैक्स को वहाँ की भाषा में टैरिफ बोला जाता है। तो वो जो था अभी तक फ्रॉम अगस्त 1 से 2025 से 25% इंट्रोड्यूस किया गया था। सबसे पहले 1 अगस्त को न्यूज़ आ रही थी कि 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाया जाएगा हर प्रोडक्ट के ऊपर जो कि वहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है यूएसए से इंडिया की ओर। लेकिन आज 6 अगस्त को एक नई खबर आई है जिसमें पता चला है कि 25% ऐड कर दिया गया है उसी टैरिफ में। मतलब टोटल हो गया 50%। जैसे कोई भी सामान हिंदुस्तान से वहाँ जाएगा या फिर यूएसए से यहाँ आएगा तो उस पर 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा हमको, किसको, यूएसए की गवर्नमेंट को। तो दिस मीन्स एनी प्रोडक्ट दैट यूएसए बाइज फ्रॉम इंडिया विल नाउ हैव एन एक्स्ट्रा टैक्स इक्वल टू हाफ इट्स ओरिजिनल प्राइस। इसका यही मतलब हुआ, अगर कोई सामान प्रोडक्ट है जो कि यूएसए बाई करता है इंडिया से तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा और 50% टैक्स लगेगा। जैसे कोई सामान है, समझ लीजिए यहाँ पे हिंदुस्तान में 10 रुपये का मिल रहा है। जैसे मान लीजिए महिंद्रा की कोई गाड़ी है, वो 10 लाख रुपीज़ की मिल रही है, तो यूएसए जाते ही उस पर 50% टैक्स लग जाएगा जो कि यूएस गवर्नमेंट को मिलेगा। मतलब वो गाड़ी अपने आप 15 लाख रुपए की हो जाएगी। उसके बाद इंश्योरेंस का पैसा अलग से होगा। तो 50% टैक्स का मतलब यही होता है कि उस पर मतलब 50% टैक्स लग जाएगा, उसकी प्राइस का 50% टैक्स लग जाएगा। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे कोई भी सामान हिंदुस्तान से वहाँ जाएगा या फिर वहाँ से यहाँ आएगा तो 50% टैक्स उस पर लग जाएगा। इसी का नाम है टैरिफ इम्पोर्ट ड्यूटी। और मैं आपको इसके बारे में और सारी चीज़ें बताता हूँ कि टैरिफ जो है वो हमारे देश पे कैसे इफ़ेक्ट कर रही है, हमारे सिस्टम पे, हमारे स्टॉक मार्केट पे और फाइनेंस सेक्टर पे। तो पहला बताता हूँ मैं आपको स्टॉक मार्केट में क्या हुआ है। तो हमारा स्टॉक मार्केट इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा गिर गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है, सेंसेक्स हमारा 765 पॉइंट्स गिर गया है। निफ्टी जो है 24,400 के नीचे आ गई है। एक्सपोर्ट डिपेंडेंट कंपनीज स्टॉक सॉ हैवी सेलिंग, और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो कि एक्सपोर्ट इंडिपेंडेंट कंपनीज थी वो उनमें भारी गिरावट देखी गई है। दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है उसकी वो वीक होता चला जा रहा है, क्योंकि जितना टैक्स यूएस गवर्नमेंट लगाएगी उतना ही हमारी रुपीज़ की वैल्यू डॉलर से कम होती जाएगी। इंडियन रुपीज़ वीकेंड अगेंस्ट द यूएस डॉलर्स के मुकाबले में इंडियन रुपीज़ बहुत ज़्यादा कम होती चली जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती चली जा रही है। रीज़न हाइयर टैरिफ रेड्यूस्ड एक्सपोर्ट टू द यूएस, लेस डॉलर इन्फ्लो इनटू इंडिया। इसका यही मतलब है कि जो डॉलर का इन्फ्लो था इंडिया में वो अब कम हो जाएगा क्योंकि टैरिफ बहुत ज़्यादा हो गई। तीसरा हमारे ये फ़र्क पड़ा है कमोडिटी मार्केट वोलेटिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस सर्ज सेफ हैवन डिमांड। इसका ये मतलब है गोल्ड और सिल्वर की प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही है, जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैसेस प्राइस ड्रॉप्ड। क्रूड ऑयल और नेचुरल प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई हैं डिमांड कंसर्न्स के इसी टैरिफ की वजह से। और चौथा, फॉरेन इन्वेस्टर पुल आउट। और जो हमारे हिंदुस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स में पैसा डाला है, जैसे आपको पता रहता है ना, जो हम लोग बताते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में कि फॉरेन इन्वेस्टर्स आए हैं, तो वो अपना पैसा धीरे धीरे कर करके हिंदुस्तान से निकाल रहे हैं क्योंकि इसी टैरिफ की वजह से। तो दिस एक्सेलरेटेड सेलिंग प्रोसेस इन द मार्केट। तो इस तरह यही सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो कि पता चलता है कि यूएस गवर्नमेंट हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाई उससे इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन मार्केट्स को। तो ये हो गया कि अब मैं आपको बताता हूँ क्यों लगाई गई है, वाई डिड द यूएस इम्पोज दिस टैरिफ। तो आपको तो पता ही है कि जो भी ट्रेड या फिर टैरिफ लगाई जाती है वो ट्रेड के मामले में से ही जुड़ी होती है। तो अकॉर्डिंग टू द यूएस टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, यूएस के हिसाब से पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि उन्हीं वही लगाएं तो उन्हीं के हिसाब से बताना पड़ेगा। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, उन्होंने टैरिफ इसलिए लगाई है कि क्योंकि उनको अपने देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उनको सेव करना है, और टू रिड्यूस द ट्रेड डिफ़िकल्ट फ्रॉम इंडिया, और जो हिंदुस्तान से जो ट्रेड होता था उसको कम करने के लिए लगाया गया। पॉलिटिकल मूव अहेड ऑफ इलेक्शन अपील टू द लोकल वोटर्स, और अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए और उनसे वोट की अपील करने के लिए, लोकल वोटर्स को अपने साथ लेने के लिए पॉलिटिकल मूव है ये बहुत बड़ा ट्रम्प का, यूएस गवर्नमेंट का और सरकार का। तो यही 3 मेन चीज़ हैं जो इसको
यूएस टैरिफ, दिस टैरिफ को यहाँ हिंदुस्तान में लगाने का यही मेन इम्पैक्ट है। और आगे मैं आपको बताता हूँ अब इसके बाद होगा कि हमारे हिंदुस्तान में इसका फ़र्क क्या पड़ेगा और यूएस में इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। तो पहले मैं आपको शॉर्ट टर्म के बारे में बताता हूँ। वॉलेटिलिटी विल रिमेन हाई इन द मार्केट्स। जो ये न्यूज़ आई है इससे हमारे मार्केट में क्या हुआ कि वॉलेटिलिटी लगातार बनी रहेगी। हमारे मार्केट में एक्सपोर्ट सेक्टर्स हिट हार्ड, आईटी, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स लाइकली टू सफ़र। ये सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सफ़र कर सकती हैं इस प्रॉब्लम से जो कि टैरिफ के ऊपर लगा दी गई यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। अपॉर्चुनिटीज़ गोल्ड, डिफेंस सेक्टर एंड डोमेस्टिक कंज्यूमर्स ड्राइवन स्टॉक्स में स्टे स्टेबल। और ये सब स्टॉक जो हैं ये स्टेबल रह सकते हैं, मतलब अपने साइडवेज मार्केट पे चल सकते हैं। और इसके आगे देख रहे हैं आपको न्यूज़ आ रही होगी कि चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और क्या नाम है हमारा रशिया के पुतिन और मोदी जी की कुछ कोलैबोरेशन हो रही है जिसमें हो सकता है टैरिफ के लिए बात हो और यूनाइटेड नेशन में बात उठाई जाए कम करने की। तो ये सब तो आगे की बातें, अगर कोई और न्यूज़ आएगी इसके रिलेटेड तो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। बाकी तो अभी यही देखा जा रहा है कि इन लोगों की मिलने की मीटिंग पहले से हो रही है कि क्या किया जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है और ये रशिया के ऊपर पहले से लगा हुआ था। तो वही काम अभी इंडिया के साथ हो रहा है। हो सकता है ये तीनों बड़े नेशंस मिल के थोड़ा दबाव डाल के यूएन नेशन पे थोड़ी कम करवाई जा सकती है। वो तो आने वाले समय में पता ही चलेगा। थैंक यू गाइस, वेलकम, थैंक यू फॉर आवर कम विजिटिंग आवर चैनल। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि टैरिफ कहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी, कितना % होगा, और आपको इस पर ये टैरिफ लगाना सही लगता है या फिर बेकार लगता है। कमेंट में बताना ज़रूर बोलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कम विजिट सून। थैंक यू गाइस।